हेलो गाइस, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये साल 2024 की शुरुआत आप लोगों के लिए कुशल मंगल हुई हो और ये आने वाला साल आप सबके लिए मंगलमय रहे। तो अब आप में से कई सारे लोग थे जो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे हॉरर स्टोरी के लिए। मैंने एक हॉरर स्टोरी लिखी है छोटी सी, जो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी और आप लोगों को बड़ा मज़ा आएगा। और ये मैंने लिखी है एक फर्स्ट पर्सन व्यू पॉइंट से, सो आई होप यू गाइस डू नॉट माइंड दैट। सो लेट्स गेट टू इट। इस कहानी का आगमन जनवरी के महीने JANUARY जनवरी के महीने में होता है। अब जनवरी का महीना बहुत ही ज़्यादा ठंडा महीना होता है और अभी इस वक्त एज सच लोगों की शादियाँ होती ज़रूर है, लेकिन बहुत कम होती है या होती ही नहीं है। लेकिन हमारे इलाके में एक व्यक्ति थे, उनका नाम था संजू राम। अब जैसे मैंने कहा कि शादी का तो कोई मुहूर्त है नहीं, लेकिन संजू राम की चूंकि उम्र बढ़ती जा रही थी, इसीलिए उसका संयम कम होता जा रहा था। Was just checking the volume. Anyway, और अब वो बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे थे शादी करने के लिए। So Sanju Ram was kind of like Popatlal from Tarak Mehta. पता नहीं कैसे किसी संजोग से एक कन्या का रिश्ता उनके लिए आया। हालांकि अमूमन वो रिश्ते ढूंढने के लिए दरबदर इधर से उधर भटकते रहते, लेकिन इस बार रिश्ता खुद चलकर उनके पास आया। एनीवे 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 तो अब शादी का मुहूर्त रखा गया एक तो जनवरी के पहले हफ्ते, जब सबसे ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ती है। लाइक ठंड इज एट इट्स पीक, चरम सीमा पे ठंड होती है। ये तो था ही सुना। दूसरी कंडीशन ये थी कि शादी का मुहूर्त यानी बारात पहुंचना और शादी के सारे रीति रिवाज और रिचुअल्स का मुहूर्त पता क्या रखा? सुबह के यानी आधी रात के 1:45 का। यानी 1:45 हमको किसी भी हाल में जहाँ पे शादी होनी थी मंडप पे पहुँचना था दूल्हे को। अब संजू राम के रिश्तेदारों ने, दोस्त यारों और पड़ोसियों ने कहा कि यार ये मामला कुछ जम नहीं पा रहा। देयर इज समथिंग जो कि थोड़ा सा इस बारे में फिशी है। लेकिन संजू राम तो इतना ज़्यादा उतावला था शादी करने के लिए कि वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। समझे आप? तो वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। Anyway, let me just move it a bit here. और उसने कहा नहीं, आप सबको मेरी कसम, आप सबको मेरी शादी में आना पड़ेगा और हम बारात जो है वो सुबह 1 बजे या उससे थोड़ा पहले निकाल लेंगे। यानी आधी रात के 12:45-50 पे बारात को निकलना ही था। अब संजू राम उतावला बेशक था, लेकिन वो आदमी बुरा नहीं था, ठीक है ना? आदमी वो बुरा नहीं था और बड़ा नेक इंसान था। बड़े एहसान थे उसके, बड़े उपकार थे कई लोगों पे। तो इसलिए उपकार के तले लोग मान गए और लोगों ने कहा चलो कोई बात नहीं, चल ही लेते, झेल लेंगे। अपने एक प्रिय पड़ोसी रिश्तेदार या अपने घर वाले के लिए हम इतना बलिदान करने को तैयार थे। तो खैर
हमारी कॉलोनी से निकलनी थी और शादी होनी थी हमसे 10 कॉलोनी, यानी 10 कॉलोनियाँ पार करके एक खुला सा मैदान आता है। उस मैदान में कभी कोई कुछ नहीं कराता, ऐसी खाली पड़ा हुआ है। इवन सरकार भी उस पर कुछ नहीं करती, प्राइवेट लोग कुछ नहीं करते। लेकिन उस लड़की के घर वालों ने वहीं पे शादी का आयोजन करने का सोचा, और ये मुहूर्त भी जो सेट किया था ये उस लड़की वाले के पंडित ने किया था। लड़के वाले बोले संजू राम के कि हम भी अपने पंडित से पूछताछ करते। लड़की वालों ने कहा ना, अगर शादी करनी है तो हमारे मुहूर्त के हिसाब से होगी, वरना नहीं होगी। अब संजू राम का मैंने बताया आपको इतना उतावला था, ऊपर से वो लड़की, मैं क्या बताऊं, मतलब ये समझ लीजिए कि एक बड़ा चम्मच ऐश्वर्या राय, 2 छोटे चम्मच दिशा वकाणी हैं, और 3 छोटे चम्मच आपकी ये सारा अली खान है ना, और एक बहुत बड़ा चम्मच माधुरी दीक्षित। इन सबको घोल मिला के वो पीस तैयार किया गया था। ऐसी लड़की थी। तो एक तो खूबसूरत लड़की सामने से रिश्ता लेके आए, और इतनी अधेड़ उम्र में शादी हो जाए, तो मतलब ये लाजमी बात है कि इंसान का दिमाग खराब होना लाजमी है। खैर चले, उसके लिए हम भी खुश थे। तो यहाँ से बारात निकली कड़ाके की ठंड में, और ठंड ऐसी कि जो आपकी हड्डियाँ गला दे। कैसे करके ऑर्केस्ट्रा और घोड़े का भी इंतज़ाम कर लिया था, लेकिन अब ठंड में ना तो बैंड बाजा वाले धूमधाम से बाजा बजा रहे, न बाराती मन से नाच रहे हैं, और घोड़े के भी पैर जो है वो हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। बड़े धक्के मार मार के उस घोड़ी को आगे कराना शुरू किया। चलो निकली बारात। हमने कहा बारात निकल रही थी, हालांकि घंघोर अंधेरा, डरावना घंघोर अंधेरा। अब अंधेरा था सो था, स्ट्रीट लाइट्स तो थी सड़क पे, क्योंकि हम अपने कॉलोनी की मेन एंट्रेंस से निकले तो एक मेन रोड आती है, और इधर उधर रोड के कॉलोनियों के अलग अलग एंट्रेंस आते। तो उन एंट्रेंसेस के बीच में स्ट्रीट लाइट तो थी, लेकिन स्ट्रीट लाइट से पहले कुछ सड़क दिखाई नहीं दे रही थी, न आगे का कोई रास्ता दिखाई दे रहा था तो सिर्फ कोहरा। वो एलईडी वाली गोरी गोरी स्ट्रीट लाइट सिर्फ कोहरा चमकाने में लगी हुई थी, और उस कोहरे में हम चले जा रहे थे। मुंह से ऐसे धुआं निकल रहा था जैसे पता नहीं कितने वेप वूप मार के हम सब निकले हुए हो, बट फिर भी हम लोग जा रहे थे ऐसे 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 करके नाच के। क्या करे भाई, संजू राम की शादी थी, हम मना तो कर नहीं सकते उसकी मैडम को। हम निकले, हमने पहली कॉलोनी का एंट्रेंस पार कर लिया, दूसरी कॉलोनी का भी एंट्रेंस पार कर लिया, तीसरी कॉलोनी का एंट्रेंस पार करके हम चले ही थे कि अचानक से जो स्ट्रीट लाइट्स थी उनकी बिजली टमटमाने लगी। बारात चल रही थी, लेकिन बारात की गति थोड़ी धीमी हो गई कि ये क्या माजरा है भाई। अभी आधी रात को तो कोई इतना बिजली का इस्तेमाल हो भी नहीं रहा है जो वोल्टेज को फ्लक्चुएट करना लाइक सेंस बनाए, तो इस बात का तो कोई सेंस भी नहीं था। खैर उसके बावजूद हम चले, चौथी हमने पार की, पांचवी कॉलोनी भी पार कर ली, लेकिन फिर जैसी छठी कॉलोनी के पास पहुंचने ही वाले थे, बत्ती गुल हो गई। पर कोई बात नहीं, बत्ती गुल हुई सो हुई, क्योंकि साथ में बारात तो अपने साथ वो 2 लाइट वाले लेके घूम रही थी, और उन लाइट वालों के पीछे एक जनरेटर वाला था, जो
क्योंकि जनरेटर को धक्का लगा लगा के खींच रहा था, उसमें से कुछ लाइट पका रही थी। लेकिन हम फिर भी आगे बढ़ते रहे, थोड़ा सा डरते रहे। आगे बढ़े तो एक बहुत ज़ोर से हवा का झोंका हमारी तरफ पड़ रहा था, ऐसा लगा। और ठंड, जैसे मैंने कहा, इतनी ठंड, और उस ठंड में ठंडी हवा ऐसे हमारे यहाँ मस्तिष्क में ये जो नसें होती है ना, ये वाली ब्लड वेसल, इट वाज फ्रीजिंग द ब्लड वेसल इन माय हेड, आउच, सॉरी, भाई, और ज़्यादा बढ़ने लगा। लेकिन फिर भी चलने की कोशिश करते रहे, और लो जी, अचानक से जो जनरेटर था, जिसकी वजह से वो 2 बल्ब चल रहे थे बारात के, वो भी चलना बंद हो गए। अब तो ऑर्केस्ट्रा वालों ने भी बजाना बंद कर दिया, और घोड़ा जो है ऐसे करके जोरों से ही आने लगा। और संजू राम दूल्हे हमारे बस अपनी जान पे खेल के उस घोड़ी की गर्दन को पैसे यूं करके लिपट गए। कैसे लिपट गए? ऐसे करके लिपट गए, बिल्कुल बिल्कुल कोशिश नकली हो रहे थे, बिल्कुल घोड़े के साथ, जैसे घोड़े के साथ स्वागत मनानी हो। एनीवे, हम ये सब देख रहे थे, तभी हमें सामने एक चमकती हुई साया मिली, और उस चमकती हुई साया ने लाल साड़ी पहन रखी थी। संजू राम जोर से चिल्लाया, अरे ये तो मेरी होने वाली बीवी है। और वो बीवी ना हुई, कोई साली पेंडुलम हो गई। वो बीवी इधर से उधर ऐसे 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 करके झूल रही थी, और कह रही थी, ओ मेरे प्रीतम आओ। मेरे पास आओ तुम, मेरे प्रियतम। और जी सबकी अच्छी खासी, मतलब काफी उत्प्रेक्ष उत्तीर्ण स्वरूप से बढ़ गई, राइट। संजू राम दूल्हे के फूफा जी बोले, मैं तो पहले कह रहा था कि ये लड़की वालों में साला कुछ खोट है, इसलिए मैं शादी के लिए मना कर रहा था। अरे 10-15 साल और कुंवारा रह जाता तो क्या होता है इसका, ना करता ये शादी, इसको भी अभी कर दी थी शादी, उतना उतावला और का शादी करने के लिए, और नहीं तो क्या, हाथों का सहारा लेते। वहीं पे अच्छा, संजू राम के दरअसल कोई पिताजी नहीं थे, है ना, तो घर का बड़ा वो अकेला ही था मर्द, लेकिन माँ थी, और माँ ने बोला, है मेरा बेटा, है मेरा लाल, है मेरा मुन्ना, है मेरा मुन्ना, ये क्या हो गया, मेरा मुन्ना, मेरा मुन्ना, मेरा मुन्ना, मेरा मुन्ना, बेटे बुट्टा, बेटे बुट्टा। और वहीं पे वो दुल्हन जो थी, जो यूं झूल रही थी, वो कह रही, आओ मेरे प्रीतम, मैं तुमसे बिहार जाना चाहती हूँ, बिहार जाना चाहती हूँ। लेकिन संजू राम कह रहा है कि नहीं 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 नहीं, मेरे को तो बहुत डर लगा। वो दुल्हन फिर से बोली कि इतनी डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको बहुत प्यार करूंगी, मैं आपको बहुत प्यार करूंगी, प्यार प्यार, लव, I'll show you love, I'll give you a lot of love। ऐसा कुछ हुआ, हवा का झोंका और तेजी से आंधी में बदल गया। हमारे मुंह पे एक तो वैसी साली ठंड, वो ठंड काट रही थी, ऊपर से धूल मिट्टी उड़ने लगी, और कुछ दिखाई देना ही बंद हो गया, सांस नहीं ले पा रहे। तो ठंड में वैसी फेफड़ा काम नहीं करता, ऊपर से डस्ट, मतलब फेफड़ों का वो कहते हैं ना, ऐसा बिल्कुल प्योर दिल्ली वाली वाइब्स में हम लोग चले गए। कुछ ना दिख रहा है, ना कुछ महसूस हो रहा है। लेकिन कुछ समय बाद अचानक से जब आंधी वो बंद हुई, और फिर बिजली भी आ गई कुछ क्षण बाद, और जितनी सारी वो स्ट्रीट लाइट्स थी वो जलनी सब शुरू हो गई। सबने शुक्र मनाया, हाथ जोड़े, लेकिन क्या देखते हैं, दूल्हा गायब।
और दूल्हा तो गायब से गायब, दूल्हे के साथ घोड़ी भी गायब। तो वो जो भी भूतनी थी वो दुल्हन घोड़ी भी उठा के ले गई। फिर से हंगामा, दूल्हे वालों से ज़्यादा हंगामा, हमसे ज़्यादा हंगामा घोड़ी वाली कि यार मैंने घोड़ी को इतने पाल पोस के पैदा क्या किया, मतलब पाला, खिलाया पिलाया, उसको हट्टा कट्टा बनाया बिल्कुल, है ना। और आपकी दुल्हन हमारी घोड़ी लेके भाग गई और वो घोड़ी के मांगने लग गया 6 लाख रुपए कि अभी मेरे हाथ में इन कैश मुझे 6 लाख रुपए दो, 6 लाख रुपए दो आप मेरे। ऐसे कैसे हो सकता है, वो मेरी घोड़ी लेके भाग गई, ये क्या मजाक चल रहा है क्या, 6 लाख रुपए दो। माँ का रो रो के बुरा हाल, फूफा ने कहा मैं कहाँ से दूँ 6 लाख रुपए, मैं तो ऐसी शादी के खिलाफ था। बाकी सारे दूल्हे भी सटर पटर होने लगे, मतलब दूल्हा कह रहा मैं, दूल्हे वाले के लोग सटर बटर रिश्तेदार भागने लगे। ताकि इसलिए कहते कि ऐन मौके पे काम पड़ोसी आता। मैं पड़ोसी था, मेरे साथ कुछ और पड़ोसी थे, हम लोग गए थे और हमने कहा नहीं, दूल्हे को ढूंढने आगे चलते हैं। और हमने कहा कहाँ ढूंढे, तो हम गए उस मैदान पे जहाँ पे शादी होने वाली थी। तो दौड़ दौड़ के कैसे कैसे हम वहाँ पहुँचे, तो देखा कि वहाँ पे मंडप भी सजा हुआ था, बिल्कुल जैसे होता है शादी का घर, सब कुछ सजा हुआ था। इवन स्टॉल्स लगी हुई थी, सारा खाने पीने की बढ़िया बढ़िया, लेकिन वहाँ पे कोई था नहीं। अब था नहीं, पहले ऐसा लगा, लेकिन फिर हमने देखा कि स्टॉल्स तो लगी हुई है। मुझे भूख लगी थी तो मैंने एक प्लेट निकाली और मैंने सोचा भाई अब दूल्हा ना मिले कुछ खाने को तो मिल जाएगा। मैं वहाँ पे पूरियाँ पक रही थी, मैं पूरी के काउंटर पे गया और सोचा मैं अपने हाथ से पूरी निकालूं, लेकिन तभी पूरी ऑटोमेटिकली उड़ के हमारी प्लेट पे आके बैठ गई। फिर आगे सब्जी का काउंटर था तो सब्जी उड़ के प्लेट में आके बैठ गई, दाल प्लेट में आके बैठ गई, चावल प्लेट में आके बैठ गए, रायता प्लेट में, सब कुछ अपने आप ही ऑटोमेटिक हो रहा था। और तब हम क्या देखते हैं, आगे मंडप में दूल्हा तो बैठा हुआ है, लेकिन ना आग जल रही है और ना कोई आसपास है, और दूल्हा चुपचाप बैठा हुआ है। तो मैं तो खाना खा रहा था, बाकी लोग गए दूल्हे के पास कि भाई क्या हो गया, क्या हुआ। दूल्हे ने कहा मुबारक हो, मेरी शादी हो गई। किससे? कहा दुल्हन से। कहा कौन सी दुल्हन? कहा वही जिसको अभी आप मिले थे। कह रहे वो तो भूत थी। कह रहे हाँ भूत तो थी, लेकिन अब उसी ने कहा कि देखो तुम भी मेरे साथ भूत बन जाओ, वैसे भी जिंदा रह के क्या उखाड़ लिया तुमने, अकेले ही रहना है, भूत बन के हम दोनों भूत और भूतिया रहेंगे और मज़े करेंगे। और फिर वो दूल्हा भी गायब हो गया। घोड़ी मिल गई थी सौभाग्य से, उस घोड़ी की भी नज़र उतरवाई, वहाँ पे पुलिस आई, वहाँ पे पुजारी बुलाए, उस जगह की आरती उतरवाई, मतलब नज़र उतरवाई, और आज उस जगह को बिल्कुल सील कर दिया और उस जगह का नाम रख दिया है भूतिया वेडिंग पॉइंट। वहाँ पे कोई वेडिंग पॉइंट नहीं है, लेकिन मान्यता ये है कि आज भी भूतों का विवाह वहाँ पे होता है और आधी रात को लोगों को शहनाई की और गाने बजाने की और बारात की आवाज़ वहाँ आती है। तो भाई ये था बड़ा विचित्र, डरावना और मज़ेदार किस्सा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये किस्सा पसंद आया होगा। अभी मैं आप लोगों से आज्ञा चाहता हूँ। बाय।